आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने रिटेलिएट करते हुए चाइना पे 130% टैरिफ लगा दिया है। अब ज़रा पीछे जाएं कि ये क्यों लगाया अमेरिका ने। कि चाइना ने रेयर मिनरल्स पूरी दुनिया पे बैन कर दिए हैं और ख़ास तौर पे उसने कहा कि अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे रेयर मिनरल्स। आप जानते हैं कि रेयर मिनरल्स चाइना में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो चाइना उसकी जो प्रोसेसिंग करता है वो दुनिया में और कहीं नहीं होती। ट्रंप को शायद रेयर मिनरल्स कहीं से शायद मिल ही जाएं और लेकिन वो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो असल कमाल है। वो चाइना उसमें माहिर है, वो कोई और ऐसे कर ही नहीं सकता और उसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर, बड़ी टेक्निक, महारत चाहिए उसमें। चाइना ही उसमें माहिर है। अब जो चीन ने ये सब कुछ बंद किया तो अमेरिका आसमान से ज़मीन पे आ गया और उसको अब समझ आ रही है कि चाइना ने तो बहुत बड़ा वॉर कर दिया मेरे पे। और ये रेयर मिनरल ट्रंप तो हर जगह ढूंढता है, यूक्रेन में ये ढूंढ रहा था, उससे सौदे कर रहा था जेलेंस्की से कि मुझे रेल मिल दे दो, तुम्हारी सुलह करा देता हूं। हमारे यहां भी रेल मिलर्स के पीछे आ रहा है और इवन ये और मुल्कों में भी, अफगानिस्तान में भी बिग्राम एयरबेस का जो सारा मामला है वो असल बात यह है कि रेल मिलर्स चाहता है, ये कहता है कुछ है, करता कुछ और ही है कि वहां भी इसको रेल मिलर्स चाहिए। जो वहां चीन बैठा हुआ है वहां भी, और वो निकाल रहा है, वो देगा इसको आने के लिए? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और वहां रूस भी है, वहां सारा सेंट्रल एशिया जिसपे रूस का असर है, और वहां ईरान भी बैठा हुआ है। तो वहां कहाँ आएंगे? अफगानियों ने भी उसे कह दिया है कि इधर सोचना भी ना इधर आने का। अब इतनी कुव्वतें वहां बैठी हैं तो वहां से रेल मिनरल कहाँ मिलेगा? और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत महारत है और चीन उसमें माहिर है और उसे बंद कर दिया। अब आपको ये भी बताऊं कि रेल मिनरल्स कहाँ कहाँ लगता है। वो जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में, जदीद बैटरियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी नाम लेते जाएं आप, हर चीज़ जो आज दुनिया की जदीद है उसमें सारे रेल मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। कि आप जो लेटेस्ट वेपन्स बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, आप किसी चीज़ का नाम लें, जदीद जो है उसमें सारे रेल मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। अब अगर अमेरिका को ये नहीं मिलेंगे तो अमेरिका जीरो हो जाएगा। ये चीन का बहुत बड़ा वार है। अब उसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने जो किया है वो ये किया है कि उसने उस पर टैरिफ लगा दिया 130। मेरा ख्याल है चीन को परवाह भी नहीं होगी इस बात की, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया में अपनी तिजारत फैला दी है और हमारे वन बेल्ट वन रोड के मुताबिक उसने पूरी दुनिया में अपनी तिजारत फैलाई हुई है। सारी दुनिया उसके साथ है, सारी दुनिया इस वक्त अमेरिका के मुखालिफ है, क्योंकि जो कुछ गजा में हुआ, जो जुल्म हुआ, तो अमेरिका भी तो खामोश तमाशाई बना रहा और उसने ही सारा असला इसराइल को दिया, जिसकी वजह से सब कुछ, हजारों लाखों लोग मर गए और उसमें कोई ह्यूमैनिटी, ना यूरोप को ना अमेरिका को किसी बात का एहसास नहीं हुआ कि उसको रोका जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं रोका गया। अब अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अब ये भुगतने को तैयार हो जाए। जो जुल्म करता है ये अल्लाह का निज़ाम है, बड़ा क्लियर कट, वो जो कोई भी हो उसको उसे भुगतना पड़ता है। और अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी भुगतेगा, क्योंकि वो सारी सप्लाई लाइन वहां से इसराइल को जाती है, सब भुगतेंगे। अमेरिका, इसराइल और भारत, ये तीन इस वक्त दुनिया में फसाद की जड़ें हैं, तीनों ही भुगतेंगे, ये आप देखें। अब बहरहाल मैं बात कर रहा था कि ट्रंप ने 130 का टैरिफ लगाया है। अब ये टैरिफ जो अमेरिका ने लगा दिया है, इससे क्या होगा? पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। चाइना की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चलती हैं और ये टैरिफ ना अमेरिका की अवाम कबूल करेंगे, ना वहाँ के बिजनेस मैन कबूल करेंगे। पहले ही आपने देखा कि वो एलन मस्क जो अमेरिका से अलहदा हो गया, उसने कहा मुझे तो अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है, मेरी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और आप देखें कि मजीद तबाही होगी। ट्रंप सारे फैसले बगैर लगता है सोचे समझे करता है, ये बहुत बड़ी उसकी गलती है। चीन कोई भी बड़ा फैसला करता है बहुत सोच समझ के, और अमेरिका जो भी फैसला करता है वो बगैर सोचे समझे। तो बगैर सोचे समझे फैसले के नतीजे फिर वैसे ही होते हैं और वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो अमेरिका खुद डूबेगा। उसकी वजह ये होगी कि जब अमेरिका में ये नहीं जाएगा रेल मिनरल, तो अमेरिका में तो कोई चीज़ नहीं बनेगी। और वैसे ही अमेरिका की तिजारत ठप है, इंडिया से वो तिजारत ठप है। जो मेडिसिन इंडिया से सस्ती लेते थे वो भी इंडिया ने बंद कर दी। अब वो मिलके रूस के साथ और चीन के साथ मिलकर अब डॉलर को गिरा रहा है। ब्रिक्स में जितने ममालिक हैं, ब्राजील की भी बड़ी आबादी है, वो सब डॉलर को गिराने के चक्कर में है। डॉलर अगर गिर गया तो एक तो रेयर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ऊपर से डॉलर गिरेगा, तो ये कहाँ बैठे हैं। अमेरिका को किसी ने मशवरा दिया कि जी आप गोल्ड बेच दें, लेकिन ट्रंप ने बजाय गोल्ड बेचने के उसने ये टैरिफ लगाना बेहतर समझा। तो मुझे तो नजर आ रहा है कि वो जिधर भी जा रहा है उसकी तबाही तबाही है। चाहे वो गोल्ड बेचे, क्योंकि चीन धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहा है, वो गोल्ड बेचे ना बेचे, रेयर मिनरल्स ना ले तब भी नुकसान, और टैरिफ लगाए तब भी नुकसान। पहले ही पूरा यूरोप उसके खिलाफ है, पूरी दुनिया इस टैरिफ की वजह से खिलाफ है।
और अब जो टैरिफ लगाया उसके सारे बिजनेसमैन उसके खिलाफ हो जाएंगे पूरे अमेरिका में, पैरी जनरल भी उसके खिलाफ है, अब आम भी उसके खिलाफ होती जा रही है। आप सोचें तो अमेरिका कहां खड़ा है? अमेरिका को बड़ा अकल से काम लेना चाहिए, बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और सोच समझ के फैसले होने चाहिए। लेकिन नहीं लगता है कि ट्रंप को कोई बात समझ नहीं आ रही। हैरानकुन बात है। हाँ, एक काम जरूर उसने किया कि जब डील करा दी है अब, लेकिन बात तो ये है कि डील तो करा दी है, लेकिन इस डील में ये है कि वो जो हमास से डील हुई है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन असल बात है कि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर नहीं हुई तो अमेरिका और भुगतेगा, इसराइल तो भुगतेगा बहुत ज्यादा, अमेरिका और भुगतेगा। और यहां तक बात जा सकती है कि अमेरिका की स्टेट्स उसको छोड़ दे और अवाम ट्रंप की हुकूमत गिरा दे। ट्रंप पे भी मुसीबतों के पहाड़ आ रहे हैं, एक मुश्किल से निकलता है दूसरी मुश्किल में फंस जाता है, लेकिन सोचते नहीं, पता नहीं क्या बात है। इधर गौस है, इतना बड़ा इनका थिंक टैंक है, इतना पेंटागन, बहुत कुछ है इनके पास, लेकिन पता नहीं सोच। कहते हैं कि जब किसी पे मेरा ख्याल तबाही आती है तो उसकी सोच समझ सारी खराब हो जाती है, उसकी मत मारी जाती है। और यही इंडिया के साथ हो रहा है, यही इसराइल के साथ हो रहा है और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। तीनों एक ही लाइन में चले जा रहे हैं। बहरहाल तो ये कुछ भी करें, टैरिफ लगाएं, जो मर्जी लगाएं, दुनिया इनके खिलाफ होती जा रही है, पूरी दुनिया। क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्या ऑस्ट्रेलिया ने मायदे किए हुए चाइना से, ब्राजील ने मायदे किए हुए, अफ्रीकन कंट्रियों ने मायदे किए हुए, तो वो किसका साथ देंगे? वो सब खामोशी से चीन का साथ देंगे, क्योंकि सबने तजारत करनी है। तजारत कैसे होगी? और जब इतना टैरिफ लगाएगा तो कौन अमेरिका से तजारत करेगा? ये बात सोचनी चाहिए अमेरिका को। और ये बगैर सोचे समझे टैरिफ लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि सबसे दोस्ती बनाएं, मुनासिब टैरिफ लगाएं, चीन से भी दोस्ती करें, यूक्रेन का मामला हल किया जाए ताकि दुनिया में पीस और अमन आए, ना कि जंगों को बढ़ाया जाए। तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाया जाए। अब देखें कि आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ने तो खुली जंग कह दी है कि मैं चीन से, मेरी खुली जंग है, मैं खुली जंग करूंगा। तो जंग कैसे करेंगे? जंग तो उसी वक्त होगी ना जब आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, जंग तो उसी वक्त होगी जब आपकी तिजारत चलेगी। आप तो 63 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज ख्वाह हैं। अब इतना कर्जा जिसका बैठता जाएगा और इतना बढ़ता जाएगा तो उसने क्या जंगे करनी है? मुल्क ही डूब जाएगा तो क्या जंगे करनी है? मुल्क ही अगर टुकड़े हो गया, स्टेट्स आपको छोड़ गई, अवाम खिलाफ हो गए, तो आप कहां जंग करेंगे, कहां जाएंगे? इसलिए नहायत सोच समझ के आपको कदम उठाना चाहिए। पूरी दुनिया से ताल्लुकात सही रखें और ये टैरिफ का मामला बड़ा मुनासिब रखें ताकि दुनिया आपके खिलाफ ना हो, बल्कि दुनिया के साथ चलना सीखें और फायदा उठाएं, हर एक से फायदा उठाएं। लेकिन फायदे के लिए भी बड़ी अकल, समझ, सोच, विचार चाहिए। जंगों से कोई चीज नहीं हासिल होती, जंगों से सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है अमन से, इंसाफ से, अक्लमंदी से, हिकमत से, फहम फरासत से, मुज़ाकरात से, तिजारत से। चीन इस पे चल रहा है और वो देखें कहां से कहां पहुंच रहा है। वो आप यहां बन गया कि वो आपको टक्कर दे रहा है। आज कोई दुनिया की ताकत आपके मुकाबले में नहीं थी, अब चीन आपको टक्कर दे रहा है। शी जिनपिंग ने जो फैसला किया है सोच समझ के किया होगा, उसने सारे प्रॉस एंड कॉइन देख लिए होंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सोच समझ के फैसले करने चाहिए। बहरहाल ये वक्त का इंतजार है कि कहीं दुनिया बहुत बड़ी तबाही के लपेट में ना आ जाए, कहीं इसका असर पूरी दुनिया की मार्केटों पे ना पड़ जाए। और वैसे ही अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिरी है, चीन को भी कुछ नुकसान हुआ है और बाकी दुनिया की भी स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं, इंडिया की भी स्टॉक मार्केट गिरी है। तो ये तो दुनिया को आप बिल्कुल ख़त्म करने के मंसूबे में चल रहे हैं कि ये दुनिया में क्या आप करेंगे। तो बेहतर ये है कि मस्बत सोच, मस्बत अमल और सोच बचार की हिकमत अमली अपनाएं, मुज़ाकरात और अमन से चलें तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। इसमें जस्टिस की बड़ी अहमियत है, तजारत की बड़ी अहमियत है, मुज़ाकरात की बड़ी अहमियत है। किसी से ना बिगाड़ें, सबसे दोस्ती करें। पाकिस्तानी को ले लें कि वो देखें किस तरीके से चल रहा है, कि उसने बेहतरीन पॉलिसी अपनाई हुई है। जो अच्छे तरीके से चलता है उसकी अल्लाह भी मदद करता है। आप चलेंगे तो आप भी सही तरीके से चलेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा अब आगे क्या होता है। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, मुझे शेयर करें, अपने कमेंट्स भी दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।